सूर्यकांत की गिनती संपन्न किसानों में होती थी। उनका शानदार बंगला और शहर के बाहर उनका एक फार्म हाउस था जहां उनकी अच्छी खासी काश्तकारी थी। बंगले में सुख सुविधाओं की सारी चीजें मौजूद थीं। उनका बेटा प्रशांत बंगले में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। 35 वर्षीय प्रशांत स्वस्थ, सुंदर और महत्वाकांक्षी युवक था। वह सूर्यकांत का इकलौता और लाडला बेटा था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रशांत की शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की बेटी से उसकी शादी करा दी थी। समय के साथ वह 2 बच्चों का पिता बन गया। घर में सुंदर सुशील पत्नी होने के बावजूद जब वह किसी शादी प्रोग्राम या पार्टी में किसी संजी संवरी युवती को देखता तो उसके मुंह में पानी आ जाता था और वह उसे पाने के लिए आतुर हो उठता था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। 20 वर्षीय प्रिया जितनी सुंदर और खूबसूरत थी उतनी ही चंचल, आधुनिक, सभ्य समाज की युवती थी। वह किसी से भी बेझिझक बातें तो करती थी लेकिन अपनी मर्यादा में रहती थी। उसकी बातें हर किसी को मोह लेती थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। परिवार संपन्न था। वो अपनी बड़ी बहन रेशमा और माँ के साथ रहती थी। सजी संवरी प्रिया को प्रशांत ने अपने एक दोस्त की शादी के समारोह में देखा था। प्रिया की खूबसूरती देखकर प्रशांत उसका दीवाना हो गया। प्रिया शादी समारोह में जब तक रही प्रशांत की निगाहें उसका पीछा करती रही। प्रिया और उसके परिवार से प्रशांत का परिचय उसके दोस्त ने करवाया तो प्रशांत प्रिया के करीब आने की कोशिश करने लगा। शादी समारोह खत्म होने के बाद प्रशांत ने प्रिया और उसकी माँ बहन को अपनी कार में लिफ्ट देकर उन्हें घर छोड़ दिया। रास्ते में प्रिया, उसकी माँ और बहन रेशमा प्रशांत की बातों और व्यवहार से इस तरह प्रभावित हुए कि उसे अपने घर चाय नाश्ते पर बुला लिया। प्रिया और उसके घर वालों के इस प्रस्ताव पर प्रशांत के मन में लड्डू फूटने लगे। प्रशांत यही चाहता था। वह दूसरे दिन ही प्रिया से मिलने उसके घर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन किसी तरह अपने मन को काबू में रखकर वह 1 सप्ताह बाद प्रिया के घर पहुंचा। संयोग था कि उस समय प्रिया घर में अकेली थी। प्रशांत के लिए यह समय सोने पर सुहागा था। उसे ऐसे ही मौके की तलाश थी। प्रशांत ने प्रिया से अधिकतर इधर उधर की बातें की और अपने आप को अनमैरिड बताकर प्रिया का मोबाइल नंबर ले लिया। प्रिया का मोबाइल नंबर लेने के बाद प्रशांत प्रिया को अक्सर फोन करने लगा। नतीजा यह हुआ कि प्रशांत की मीठी लुभावनी बातें प्रिया के मन में धीरे धीरे घर करने लगी और वह उनकी तरफ आकर्षित हो गई। प्रशांत यही चाहता भी था। वह मौका देखकर प्रिया को अपनी कार में बैठाकर लंबे सफर पर ले जाता। दोनों मॉल में जाकर शॉपिंग करते। प्रिया को वह अच्छे अच्छे उपहार देता था। प्रिया इस बात से अनभिज्ञ थी कि प्रशांत सिर्फ उसके शरीर का भूखा है। प्रशांत ने कई बार मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की लेकिन प्रिया ने उसे रोक दिया। जब प्रशांत यह बात अच्छी तरह से समझ गया कि प्रिया अपनी लक्ष्मण रेखा लांघने वाली नहीं है तो उसने एक योजना के तहत अपनी पत्नी और बच्चों को उनके ननिहाल भेजकर प्रिया को जरूरी बात के लिए अपने बंगले पर बुलाया और नशे का शरबत पिलाकर उसके साथ संबंध बनाए। जब यह बात प्रिया को पता चली तो उसे नागवार लगा। बाद में जब यह बात प्रिया को मालूम हुई कि प्रशांत शादीशुदा ही नहीं बल्कि 2 बच्चों का पिता भी है तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और पुलिस थाने जाकर उसके विरुद्ध धोखा और बलात्कार की शिकायत दर्ज करवा दी, जिससे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह मामला 2016 का था। 2 साल पहले तक चले इस प्रकरण में जब प्रशांत को एहसास हो गया कि वह सजा के बिना नहीं बच सकता तो उसने प्रिया से मेल मिलाप में ही अपनी भलाई समझी और प्रिया के घर जाकर उससे और उसकी माँ बहन से अपने किए की माफी मांगी। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को तलाक देकर प्रिया से शादी करने का भी वादा किया। साथ ही उसने मामले को वापस लेने की विनती भी की। प्रशांत के अनुरोध पर प्रिया ने अपना भविष्य देखते हुए केस वापस लेकर प्रशांत को माफ कर दिया। वह पहले की तरह प्रशांत से मिलने जुलने लगी। बीच बीच में जब प्रिया शादी की बात करती तो प्रशांत अपनी पत्नी से बहाना कर उसे टाल देता। समय अपनी गति से चलता रहा। प्रिया प्रशांत के बहकावे में आकर अपने आप को भूल गई और गर्भवती हो गई। समय आने पर उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के 2 माह बाद प्रिया ने जब अपनी शादी और बच्ची के भविष्य के लिए प्रशांत से बात की तो प्रशांत टालम टोल करता रहा, जिससे प्रिया और उसके परिवार वालों को उसकी नीयत का पता चल गया। प्रिया की शादी और उसकी बच्ची के हक का दबाव बनाने के लिए प्रिया की माँ और बहन ने महिला संगठन का सहारा लिया। घटना के दिन जिस समय महिला संगठन प्रशांत के बंगले पर पहुंचा उस समय प्रशांत घर पर नहीं था। उनका सामना उसकी पत्नी और बच्चों को करना पड़ा। संगठन की महिलाओं ने उसे जमकर लताड़ा। बंगले की खिड़की और बंगले में खड़ी कार के सारे शीशे तोड़ डाले और उसकी पत्नी को चेतावनी देकर निकल गई कि अगर प्रशांत ने प्रिया से शादी नहीं की और बच्चों को पिता का नाम नहीं दिया तो दोबारा फिर आएंगी और अंजाम बुरा होगा। पति प्रशांत के चरित्र और महिला संगठन की चेतावनी से उसकी पत्नी बुरी तरह से डर गई। उसे पति से नफरत हो गई। वो अपना सारा सामान और बच्चों को लेकर मायके जाने के लिए तैयार हो गई। शाम को प्रशांत घर आया तो घर की स्थिति देखकर हैरान रह गया। पत्नी ने उसे आड़े हाथों लेते हुए काफी खरी खोटी सुनाई और अपने दोनों बच्चों
को लेकर उसी समय घर छोड़कर मायके चली गई। पत्नी के मायके जाने और अपने अपमान को वह सह नहीं सका। उसका खून खौल उठा और उसने प्रिया के प्रति खतरनाक फैसला ले लिया। उसका मानना था कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, रोज रोज की किटकिट खत्म हो जाएगी। अपने फैसले के अनुसार प्रशांत ने अपने 2 दोस्तों विक्रम और अभिजीत को अपनी मदद के लिए बुलाया और उन्हें अपने साथ लेकर रात को प्रिया के घर जा पहुंचा। दोस्तों के साथ वह प्रिया को उठाकर गाड़ी के पास ले आया। उसने प्रिया का गला दबाकर पहले उसकी हत्या की और पहचान मिटाने के लिए वहां बड़े पत्थरों से उसके चेहरे को विकृत करके खाड़ी के पानी में फेंक दिया। इसके बाद वह फरार हो गया। प्रशांत सूर्यकांत से विस्तृत पूछताछ करने के बाद जांच अधिकारी अशोक जगताप ने उसके खिलाफ अपहरण के मुकदमे में धारा 302, 201 और 364 और जोड़ दी। बाद में उन्हें उसकी निशानदेही पर उसके दोस्त के ठिकानों पर छापा मारकर विक्रम रोकड़े को अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन अभिजीत दड़े पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।